सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण क्यों किया? गिरिराज की पूजा के पीछे क्या रहस्य है? इत्यादि प्रासंगिक विषय पर ही आज मैं कुछ चर्चा करूंगी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ब्रज में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान जब हमारे धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं तो वे क्या करते हैं? लीला करते हैं। वो कोई कर्म नहीं करते। कर्म तो हम लोग करते हैं जिनको कुछ पाना शेष है, जिनका कोई उद्देश्य है। बिना एम के, बिना उद्देश्य के कोई कर्म नहीं होता। हमें कुछ पाना है, हम अपूर्ण हैं, अतृप्त हैं, अशांत हैं, इसीलिए हम लोग कर्म करते। लेकिन भगवान, उसके लिए तो नानवाप्तम अवाप्तव्यम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, अर्जुन मुझे कुछ पाना शेष नहीं है। तो जिसको कुछ भी पाना शेष नहीं है, वो अगर कोई भी कर्म करेगा तो फिर उससे क्वेश्चन होगा। संसार के सभी जीव प्रश्न करेंगे भगवान से, अगर वो कर्म करेंगे, कोई भी कर्म हो, वो बैठेंगे तो प्रश्न होगा आप क्यों बैठे? खड़े हुए क्यों खड़े हुए? वो कुछ बोले क्यों बोले? हर चीज में प्रश्न होगा। क्योंकि हम लोग तो जो भी क्रिया करते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका कुछ एम होता है। लेकिन भगवान का कोई एम नहीं। वो तो ऐसी पर्सनैलिटी है, चारों ओर से जो आनंद से ओतप्रोत है, परितः समन्ततः, चारों ओर से आनंद से ओतप्रोत। इसीलिए तो भागवत में कहा गया कर्माण्य निहस्य। जिसकी इच्छा न हो, जो इच्छा रहित हो, पूर्ण काम हो, वो कर्म करे। कितने आश्चर्य की बात है। क्योंकि भगवान तो ऐसा परिपूर्ण है कि उसके विषय में कहा गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे वो तो ऐसा पूर्ण है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंतानंत जीवों को अनंतानंत आनंद से लबालब कर दे तो भी सदा आनंदमय रहता है। उसका आनंद कम नहीं होता। वो ऐसा परिपूर्ण है। तो जब कोई एम नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, फिर वो कर्म क्यों करेगा? इसीलिए भगवान जो कुछ भी करते हैं उसको हम लोग कह अवश्य देते हैं कर्म, कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं,
लेकिन वास्तव में वो कर्म है नहीं, उसको लीला कहा जाता है, वो लीला है। क्योंकि कोई भी कर्म होता है तो कर्म से पहले चिंतन होता है, और उस चिंतन से पहले उसके एम का चिंतन होता है कि हमें ये कर्म क्यों करना है, तब हम कर्म करते हैं। भगवान का कोई एम नहीं, कुछ उनको पाना शेष नहीं, परिपूर्ण है, पूर्ण काम है, इसीलिए वो केवल लीला करते हैं। जैसे यथा मत्तस्य नर्तनम, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझ करके भांग का सेवन करे, भांग पिए, क्यों? अरे पी लेते हैं, थोड़ी सी मस्ती आ जाएगी, फिर नृत्य करेंगे। तो जानबूझ करके भांग पिया और फिर मस्ती में नाच रहा है। ऐसे ही भगवान जानबूझ करके लीला करते कि ये परम पावन चरित प्राकृत नर अनुरूप, योग माया की शक्ति से। इसीलिए गोपियों ने श्री कृष्ण के विषय में कहा था, तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा स्त्रैण, भागवत कह रही है, स्त्रैण यानी लंपट, जहां कोई सुंदर लड़की देखी और उसके पीछे चल दिए। यानी भगवान ने जानबूझ करके ऐसा किया, अपने आप को ढाल लिया इस प्रकार से योग माया की शक्ति से। इसीलिए गोपियां ऐसा समझती हैं श्याम सुंदर के विषय में। तो भगवान की लीला से पहले योग माया आती, उसी योग माया से फिर भगवान को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, आगे सब कर्म करते हैं प्राकृत जीवों के अनुसार। वो योग माया शक्ति भगवान की परिभाषा को सीमित कर देती है। जानबूझ करके भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अशक्त बन जाते हैं, अल्पज्ञ बन जाते हैं। वो योग माया शक्ति भगवान की भगवत्ता को प्रेम में, प्रेमा शक्ति में लीन कर देती है। तब भगवान किसी के बेटे बनकर आते हैं, वरना वो किसी के बेटे क्यों बने? अरे जो सबका बाप है वो किसका बेटा बनेगा, क्यों बनेगा? लेकिन भगवान आते हैं, जो सबका बाप है वो बेटा बनकर आता है, और उसके बाद ट्रू कॉपी संसारी जीव की तरह, संसारी बेटे की तरह ही उसके सारे वर्क होते हैं, सारा कर्म करता दिखाई देता है। वेद में श्री कृष्ण के लिए कहा गया, जब पूछा गया सुप्रीम पावर कौन है, तो वेद ने कहा कृष्णो हवै परमम दैवतम, श्री कृष्ण ही परात्पर भगवान है, सुप्रीम पावर है। दैवतम, परमम दैवतम। लेकिन देखिए यहां ये जो दैवतम शब्द आया है, दीव धातु होती है एक संस्कृत में, लीला अर्थ में, क्रीड़ अर्थ में, उसी से ये दैवतम शब्द बना है। यानी भगवान लीला करते हैं और कुछ नहीं करते, वो लीला के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं, ऐसे लीलाधारी हैं।
और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब जब अवतार हुआ, भगवान की बहुत लीलाएं हुई। कृष्णावतार में भी तमाम लीलाएं भगवान ने की, लेकिन उन लीलाओं का रहस्य वो उनकी कृपा से ही कोई जीव जान सकता है, जिसको वो जना दे। कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए, वो उन लीलाओं का रहस्य, उसका महत्व बता सकता है। भगवान की प्रत्येक लीला जीव कल्याण के लिए ही होती, और कोई प्रयोजन नहीं। तो इसी प्रकार आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कृष्णावतार में एक लीला ये भी हुई, गोवर्धन धारण लीला। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ की छोटी उंगली के भी नाखून के अग्रभाग पर धारण किया। क्यों? ये गोवर्धन उन्होंने क्यों उठाया, ये लीला क्यों की? हमारा मस्तिष्क तो हर क्यों का उत्तर चाहता। गोवर्धन पर्वत इसीलिए उठाया क्योंकि इंद्र, स्वर्ग सम्राट इंद्र ने भयंकर वृष्टि की थी, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश आज तक हम लोगों ने नहीं देखी कभी। वो या तो उसी समय हुई थी, गोवर्धन धारण के समय, और महाप्रलय में होती है। मूसल के आकार की धार, मूसल जिससे धान कूटा जाता है, उस मूसल का जो अग्रभाग होता है, तो उस मूसल के बराबर धार गिरी थी, बारिश हुई थी। उसको कहा जाता है मूसलाधार वर्षा। सारा ब्रज बहने लगा, ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे। उनकी रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो क्यों जी प्रश्न उत्पन्न होता है कि इंद्र ने ऐसी वर्षा आज से 5000 वर्ष पहले उसी समय क्यों की थी? इसका उत्तर हमें नहीं पता। अरे इंद्र कोई सिरफिरा है, पागल है क्या कि उसका मन हुआ और उसने बारिश कर दी? इससे पहले तो कभी नहीं की ऐसी बारिश। इसका मतलब उसकी कुछ दुश्मनी थी ब्रजवासियों से। क्या दुश्मनी थी? अब ये पता लगाया जाए, क्यों थी दुश्मनी? दुश्मनी इसीलिए थी क्योंकि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा बंद कर दी थी। श्री कृष्ण ने पूजा बंद करवा दी थी इंद्र की ब्रज में। ब्रजवासी पूजा करते आए थे, हमेशा से इंद्र की वर्षा के लिए यज्ञ हो रहा था, इंद्र के लिए आहुति दी जा रही थी कि अच्छी वर्षा हो। लेकिन श्री कृष्ण ने वो पूजा बंद करवा दी। तब इंद्र को क्रोध आया। क्रोध आने पर उसने फिर ऐसी प्रलयकारी वर्षा की। यानी इन सब के पीछे कारण था ठाकुर जी। श्री कृष्ण ने बैठे ठाले ये लीला की। अगर वो पूजा बंद न करवाते तो न इंद्र को क्रोध आता, न ऐसी वर्षा होती, और न उनको गोवर्धन उठाना पड़ता। तो क्यों जी ऐसी लीला ठाकुर जी ने क्यों की?
पूजा बंद क्यों करवाई इंद्र की? अरे इंद्र का सम्मान तो वेदों में भी है। इदम इंद्राय नमः स्वाहा, सभी लोग आहुति देते हैं इंद्र के लिए, यज्ञ करते हैं, तो फिर पूजा बंद क्यों करवाई? हाँ देखिए, इसी को हमें डिटेल में समझना है। देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास हैं और उनको प्राप्त करना यही हमारा परम चरम लक्ष्य है। हम श्री कृष्ण के दास हैं, ये बात आज हमने इसी जन्म में समझी हो, सुनी हो, ऐसा नहीं। अनंत जन्मों में अनंत बार भगवान संत सब आए हमें समझाने के लिए, सब ने समझाया, हमने बार बार इस बात को सुना, समझा, सिर हिलाया कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, तो उनको प्राप्त करना होगा, वो ही हमारे स्वामी हैं। और कैसे प्राप्त करना है ये भी हमने सुना अनंत बार, कि उनको प्राप्त करने के लिए मन से भक्ति करनी होगी। ये नहीं कि शरीर को पटक दिया, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, माला जप रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, मुख से राम राम कर रहे हैं, ये सब इंद्रियों के वर्क से, फिजिकल ड्रिल से काम नहीं चलने वाला है। मन से शरणागति करनी होगी, मन से भक्ति करनी होगी, ये भी हमने सुना। लेकिन फिर भी आज भी हम अपने परम चरम लक्ष्य से वंचित हैं। और चलो, पिछले जन्मों का हमें याद नहीं है, क्या सुना क्या नहीं, वर्तमान में तो हमने ये सब सुना है, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्ति से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमने सदा एक ही गड़बड़ी की, सदा से, अनादिकाल से हम वही गड़बड़ करते चले आ रहे। क्या गड़बड़? देखिए, जहां जहां भगवान की भक्ति की बात कही गई, वहां बताया गया कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए। हर जगह वेदों, शास्त्रों, पुराणों में एव शब्द लगा हुआ है उस भक्ति के लिए। वेद कहता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद मंत्र में श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं अपने मुख से, तमेव विदित्वाति, उसको प्राप्त करके ही, तमेव, तम एव, तो एव ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ही, यानी भगवान से ही प्रेम करना होगा और किसी से नहीं। और ये ही हम लोग आज तक नहीं लगा पाए। अनंत जन्मों में अनंत बार हमने भक्ति की, शरणागति का प्रयास किया, लेकिन बस गड़बड़ यही थी कि केवल श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, जबकि ये भगवान का कानून है, ये उनकी शर्त है कि ये ही लगाना होगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, गीता। उसकी ही शरण में जाना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो ये ही हम लोगों ने आज तक नहीं लगाया, हर जन्म में वही गड़बड़ की, केवल भगवान से प्रेम नहीं किया, अनन्य नहीं बने। भगवान से प्रेम करने की शर्त है अनन्यता। वो कहते हैं, मुझसे अनन्य प्रेम तुम्हें करना होगा। अनन्य मतलब न अन्य।
जैसे अनुचित होता है ना, अनुचित मतलब न उचित, जो उचित नहीं है वो अनुचित। ऐसे ही न अन्य, जहां अन्य कहीं में आसक्ति न हो वो अनन्य। ऐसा अनन्य प्रेम हम नहीं कर पाए। नारद जी ने इसके लिए एक सूत्र बना दिया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। क्या मतलब है इसका? अन्य आश्रयों का गोविंद राधे मन ते त्याग अनन्यता बता दे। राधा गोविंद गीत। मन से अन्य आश्रयों का त्याग, केवल एक भगवान का ही अवलंब हमारे हृदय में हो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक वृत्ति, जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही प्रेम करता है, उसी को चाहता है, ऐसे ही एक इष्ट देव के प्रति हमारी अनन्य प्रीति हो, उनके अतिरिक्त हमारे हृदय में और किसी की आसक्ति न हो। इसीलिए भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। सर्वत्र ये अनन्य की शर्त है, अनन्य बनना होगा, अनन्य बनना होगा। तो हम कभी अनन्य नहीं बन सके, यही गड़बड़ की हमने हर जन्म में। लोग संसार में अगर मनुष्य की पूजा तो नहीं करते, इतना तो लोग जानते हैं कि मनुष्य की पूजा नहीं करनी है, लेकिन जिसका मन किसी मनुष्य में नहीं भी है, वो उनकी भक्ति नहीं भी कर रहा है, तो तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाता है। तमाम देवी देवता हैं, उनकी भक्ति करने लगते हैं लोग, अनन्य नहीं बन पाते। तो वो जो देवी देवता हैं स्वर्ग के, उनका हाल तो हमारे ही समान है। वो माया के अधीन हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं स्वर्ग के देवता, बड़े बड़ों की बुद्धि खराब कर देते हैं। अरे क्या उधर जा रहे हो, हमारे पास आओ, हम हैं बीच में। और उनकी भक्ति करके व्यक्ति स्वर्ग तक गया, अक्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। थोड़े ही समय के बाद जब पुण्य समाप्त हुए, तो वो देवता लोग जो भी स्वर्ग गया है उनकी भक्ति करके, वो सब कूकर शूकर कीट पतंगादि हीनतर योनियों में पटक दिए जाते हैं। और जब तक वहां रहे भी स्वर्ग में, तो वहां भी वही अशांति, अतृप्ति, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो माया के परिवार वाले हैं, वो सब वहां भी इसी प्रकार हैं जैसे हमारे मृत्युलोक में। माया से परे नहीं है वो देवता, माया के अधीन है हमारी ही तरह।
इसीलिए उन देवताओं की भक्ति भी वर्जित है। वो किसी भी प्रकार हमारी माया निवृत्ति नहीं करा सकते। सब देवी देव मिली गोविंद राधे, कृपा करे तो भी माया जाए ना बता दे। सारे देवी देवता मिलकर इकट्ठी कृपा भी कर दे, तब भी किसी जीव की माया निवृत्ति नहीं करा सकते, क्योंकि वो स्वयं माया के अधीन है। इसीलिए भक्ति तो केवल भगवान की और गुरु की करनी है। हरि गुरु भक्ति करो, गोविंद राधे, हरि गुरु तेरी सब बिगड़ी बना दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं केवल हरि गुरु की भक्ति से जीव की अनादिकालीन बिगड़ी बात बन सकती है। देवताओं की भक्ति से वो बात नहीं बन सकती। इसीलिए बड़े खुले शब्दों में श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्री कृष्ण कहते हैं ये कानून है कि जो जिसकी भक्ति करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। देवताओं की भक्ति करोगे तो कुछ दिन के लिए नश्वर स्वर्ग मिल जाएगा, बस वहां से फिर पटक दिए जाओगे नीचे। पितरों की भक्ति कोई करेगा तो पितरों को प्राप्त होगा। किसी भी प्राणी से कोई प्रेम करे, उसमें मन का अटैचमेंट हो, माँ बाप बेटा स्त्री पति कहीं भी, तो मृत्यु के बाद उसे उसी की प्राप्ति होगी, वही फल प्राप्त होगा। जैसे देखिए संसार में एक पिता, उसने अपनी 4 पुत्रियों का विवाह 4 अलग अलग व्यक्तियों से कर दिया। उनमें एक तामसिक प्रकृति का था, एक राजसी व्यक्ति का था, एक सात्विक व्यक्ति था, और अगर कोई गुणातीत किसी को मिल गया तो जैसी 4 पर्सनैलिटीज से उस लड़की का विवाह हुआ, उसी की प्रॉपर्टी, उसका सारा सामान, उसी की वो अधिकारिणी होगी, वही फल उसको प्राप्त होगा। जहां हमारे मन का अटैचमेंट होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए देवताओं की भक्ति भी वर्जित है, क्योंकि वो भी माया के अंडर में है। भक्ति केवल सुप्रीम पावर की, भगवान की, और उन्हीं का दूसरा रूप है गुरु, उसकी करनी। अनन्य भक्ति हो भगवान की। एक बार एक ब्रजवासी, सीधा साधा भोला भाला ब्रजवासी था। एक बार एक महात्मा जी, कुछ वर्षों पूर्व की बात है, 200-250 साल पहले, एक महात्मा जी तमाम अपने साथ लोगों को ले करके, 1500 शिष्य थे उनके साथ ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, 84 कोस की। आज भी होती है, तमाम लोग परिक्रमा करते हैं। तो बीच में वो ब्रजवासी जो भोला भाला एक दूसरा था,
अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए, अंगूठा छाप, उसने जब महात्मा को और उनके साथ इतने शिष्यों को देखा, वो बीच में विश्राम कर रहे थे ब्रज में, तो जब उसने देखा कि इतनी भीड़ भाड़ है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, उसे बड़ा कौतूहल हुआ कि चलकर देखना चाहिए कौन है, क्या हो रहा है। तो वो महात्मा जी के पास तक पहुंच गया सीधे। महात्मा जी ने पूछा, तुम कौन हो? गट्ठर पटक दिया था उसने, बड़े कौतूहल से देख रहा था। महात्मा जी ने पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम? तो वो अपड़ गंवार ब्रजवासी वो कहता है, तुम कौन हो? उत्तर देने के बजाय उसने और प्रश्न कर दिया उनसे ही कि तुम कौन हो? महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो श्री कृष्ण का अनन्य हूं, मैं तो अनन्य भक्त हूं। अनन्य भक्त हूं। उस ब्रजवासी ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा कि तुम कौन हो? अरे मैं तो अनन्य हूं, तुम कौन हो? तो उस भोले भाले ब्रजवासी ने कहा कि मैं फनन्य हूं, फनन्य भक्त हूं। महात्मा जी को हंसी आ गई। ये फनन्य शब्द उन्होंने कहीं सुना नहीं था वेदों शास्त्रों में कहीं पर भी। अरे अनन्य भक्त होता है, फनन्य क्या होता है? तो महात्मा जी ने फिर पूछा उससे कि अच्छा बताओ फनन्य क्या होता है? उसने कहा, तुम बताओ पहले अनन्य क्या होता है। सीधा साधा था, उसको कोई बात करने की भी अकल नहीं थी, ऐसे ही अक्खड़ होकर के बात कर रहा था। तो महात्मा जी ने कहा, अनन्य उसको कहते हैं, हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब जो अपने कन्हैया के सिवा और किसी देवी देवता की, इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि किसी की भी उपासना न करे, भक्ति न करे, केवल कन्हैया की भक्ति करे, वो अनन्य होता। अब तुम बताओ फनन्य किसे कहते हैं? तो उसने कहा, फनन्य उसे कहते हैं जो अपने कन्हैया के सिवा किसी देवी देवा का नाम भी न जानता हो। वो बेचारा कोई वेद शास्त्र पढ़ा लिखा तो था नहीं, किसी देवता का नाम भी नहीं जानता था, अपने कन्हैया से प्रेम करता था। तो उसने कहा, फनन्य उसे कहते हैं जो उनके अतिरिक्त नाम भी न जानता हो किसी का। तो महात्मा जी उस ब्रजवासी के, उस भक्त के चरणों में गिर गए कि असली भक्त तो ये है जो नाम भी न जाने किसी का। मैं तो अपने अहंकार वश, अभिमान वश इस प्रकार बोल रहा था, मैंने तो अभी तक अनन्यता को समझा ही नहीं ठीक से। तो अनन्यता का मतलब अपने इष्ट देव के अतिरिक्त, उस सुप्रीम पावर के अतिरिक्त हमारा मन और कहीं ना हो। यही बात गोपियों ने भी कही थी जब उद्धव गए गोपियों के पास निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए। तो गोपियों ने उद्धव से यही कहा, उद्धव जी मन न भय 10-20, एक हो तो सो गया हो शाम संग को अवराधे इस। उद्धव जी मन न भय 10-20। अरे उद्धव, किसके पास तुम ज्ञान लेकर आए हो? ये ज्ञान कहाँ धारण किया जाता है? मन में ना। तो हमारा मन तो हमारे श्याम सुंदर अपने साथ ले गए हैं। अब कोई 10-20 मन तो किसी के पास होते नहीं, एक ही मन था, वो हमारे कन्हैया के साथ चला गया।
तो फिर तुम्हारा ये ज्ञान गठरिया हम कहां पर रखें? मन तो उनके साथ चला गया, गोपियों के तन मन प्राण में, रोम रोम में केवल श्याम सुंदर समाये हुए थे। रोम रोम से वो केवल उन्हीं से प्रेम करती थी। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें, श्याम ही सो काम है, श्याम ही सो काम है, श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सी लाकरी आधार, श्याम नाम है आधार, श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई शोभा धाम है, उधो तुम भये बोरे, उधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, उधो तुम भये भोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज के लिए, किसी विषय के लिए उनको अवकाश ही नहीं था। रोम रोम में श्याम सुंदर समाये हुए थे। इसी प्रकार एक और भक्त ने एक सवैये के माध्यम से अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए कहा, काननि दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांधी हलाहल बोरो, ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे हो टेक तजे नहीं भोरो, बावरी वे अखियां जरी जाए, जो शाम ही छाड़ी निहारती गोरो,
बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। यानी एक इष्ट देव, उन्हीं में केवल हमारे मन का प्रेम हो, अटैचमेंट हो, ये अनन्यता है। तो तस्मै अनन्यता तद विरोधी शूदासीनता च, नारद भक्ति सूत्र। नारद जी ने कहा इस प्रकार की अनन्यता हो अपने इष्ट देव में, और इष्ट देव के जो विरोधी हैं पदार्थ, तद विरोधी शूदासीनता च, उनके प्रति उदासीन भाव हो। यहां पर भी हम लोग गड़बड़ करते हैं। जहां उदासीन रहना चाहिए, उन विरोधी पदार्थों में द्वेष करने लगते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण किया गया। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम, भक्त का लक्षण बताया गया। भक्त कैसा होता है? प्रेम मैत्री, भगवान के प्रति, भगवान से प्रेम करता है, उनसे मैत्री रखता है। संतों से प्रेम करता है, उनसे मैत्री रखता है। और कृपोपेक्षा, जो अल्पज्ञ जीव हैं, भोले भाले जीव, शरणागत जीव, उनके प्रति वो कृपा का भाव रखता है। और जो भगवान के विरोधी हैं, द्विषत्सु, भगवान से विरोध करने वाले, तो उन विरोधियों के प्रति वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उनसे द्वेष नहीं करता, उनसे लड़ने नहीं जाता, उन पर क्रोध नहीं करता, न्यूट्रल रहता। तो भगवान के जो विरोधी हैं, उनसे हमें न्यूट्रल रहना है। इष्ट गुरु भक्ति के गोविंद राधे, विपरीत ते उदासीन बता दे। कोई हमारे इष्ट का विरोधी है, हमारे भक्ति मार्ग का विरोधी है, हमारे गुरु का विरोधी है, तो उस विरोधी से हमें न्यूट्रल रहना होगा, द्वेष नहीं करना। उदासीन भाव का मतलब, जैसे देखिए हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में तमाम दुकानें होती हैं, सैकड़ों दुकानें हैं। हमको रसगुल्ला खरीदना है, अब हम न्यूट्रल होकर के 50 दुकानों को देखते जाते। शराब की दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी है, जूते चप्पल की दुकान भी है, मांस की दुकान भी है, तमाम प्रकार की दुकानें मिलती हैं। लेकिन वो व्यक्ति किसी से लड़ने तो नहीं लगता कि मुझे तो रसगुल्ला चाहिए, तुमने ये जूते चप्पल की दुकान क्यों खोल रखी है। अरे भाई, तुम्हें रसगुल्ला चाहिए, तुम अपनी दुकान पर जाओ, रसगुल्ले की दुकान भी है मार्केट में। तो हम किसी से लड़ाई नहीं करते, और जो हमारा एम नहीं है वहां हम रुकते भी नहीं, सीधे चले जाते हैं, जो हमें खरीदना है वहां पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार जो विरोधी चीजें हैं भगवान की, वहां हमको न्यूट्रल रहना है, उदासीन रहना है, लड़ना नहीं है, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, न राग हो न द्वेष हो, राग द्वेष रहित अवस्था। तो क्यों जी, ये भगवान के विरोधी क्या क्या हैं?
विरोधी पदार्थ से उदासीन रहना है, तो ये विरोधी क्या है? भगवान का विरोधी एक ही तत्व है, वो है माया। माया का ही स्वरूप है ये संसार। तो इस संसार में दो चीजें हैं, एक माइक वस्तु और एक माइक व्यक्ति। जड़ चेतन, ये दो चीजें होती हैं ना। तो जड़, ये जितने भी पदार्थ हैं संसार के, वो जड़, और चेतन ये माँ बाप बेटा स्त्री पति इत्यादि तमाम जीव, वो चेतन है। तो हमारे मन का अटैचमेंट संसार में कहीं भी न तो किसी माइक वस्तु में हो और न माइक व्यक्ति में हो, यानी जड़ चेतन दोनों में कहीं न हो। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पर भी हमारे मन का अटैचमेंट हुआ तो हम अनन्य नहीं रहेंगे। अटैचमेंट कहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि किसी चेतन व्यक्ति में ही होगा। जिसका किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी वस्तु में हो गया, वो भी गया काम से। तो ये सब माया का बना हुआ जगत है जिसमें ये दो चीजें हैं, जड़ चेतन। तो न तो किसी माइक वस्तु में हो हमारा अटैचमेंट, न माइक व्यक्ति में। अब वो जीव चाहे कोई हो, नरक के जीव हैं अगर, तो उनको मृत्युलोक के जीव, मृत्युलोक के मनुष्य, ये सब देवता नजर आते हैं। और मृत्युलोक के लोगों को स्वर्ग के जो लोग हैं वो देवता नजर आते हैं। लेकिन जो माया से ऊपर पहुंच गया महापुरुष, उनको ये सब गधे नजर आते हैं, क्योंकि सब माया के अंडर में है, मायाधीन है। तो ये माया, ये भगवान की विरोधी है। इतना बड़ा विरोध, जैसे देखिए सूर्य प्रकाश और अंधकार में जितना विरोध होता है, जहां प्रकाश आया वहां अंधकार खड़ा ही नहीं रह सकता, ठहर नहीं सकता। इतना बड़ा विरोध है भगवान और माया के बीच में। भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। कृष्ण सूर्य सम, माया होय अंधकार। जहां कृष्ण तहां मायार नहीं अधिकार। तो भगवान की विरोधी है माया, उसी माया का बना हुआ ये जगत है। इस जगत में ये जो दो माइक चीजें हैं, माइक पदार्थ और माया के अधीन रहने वाले व्यक्ति, इन दोनों में कहीं भी हमारे मन का लगाव न हो। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। रहना तो हमको यही है इस जगत में, लेकिन जाना हमें कहीं और है। इस माइक जगत से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, तो यहां मन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि जो स्वर्ग के देवी देवता भी हैं, वो सब भी माया के अंडर में हैं, माया के अधीन है। तो जो माया के विकार मृत्युलोक में है, वही स्वर्गलोक में भी। और वो स्वर्ग भी नश्वर है, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन को मिलता है, फिर छिन जाता है और पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे मन का अटैचमेंट किसी देवी देवता में भी न हो।
केवल भगवान से प्रेम करना है, ये भगवान की शर्त है, कानून है। इतना एरिया ये सब विरोधी है। तो क्यों जी? अनन्य का मतलब ये तो नहीं कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है तो फिर हम राधा से भी प्रेम न करें, ललिता से भी प्रेम न करें, विशाखा में भी कहीं मन का अटैचमेंट न हो, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी किसी में न हो। नहीं नहीं, ये अभिप्राय नहीं है। अरे ये सब तो भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान का एरिया बहुत बड़ा है। जैसे देखिए हमारा ये संसार है ना, यहां पर संसार का नाम रूप गुण इत्यादि सभी कुछ है। तो ऐसे ही भगवान का एरिया तो अनंत है। अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत धाम, अनंत संत, बहुत बड़ा एरिया है भगवान का। वहां हम अपने मन को कहीं भी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे एक गंदा कपड़ा होता है, तो गंदे कपड़े को हम कैसे साफ करते हैं? गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साफ जल की, साबुन की आवश्यकता पड़ती। अब अगर उस गंदे कपड़े को हमने गंदे पानी में डुबो दिया तो वो साफ नहीं होगा, वो और गंदा हो जाएगा। तो ऐसे ही शुद्ध पर्सनैलिटी केवल भगवान और उनके जन हैं। उनका नाम रूप गुण लीला धाम संत ये सब एक हैं, सब में सबका निवास है। तो ये शुद्ध है। अगर इसमें हम अपने मन का अटैचमेंट करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारा अंतःकरण अनादिकाल से मलिन है, गंदा है। संसार में आसक्ति कर करके गंदा हो चुका है। तो इसको हमें साफ करना है। उसके लिए भगवान के इतने एरिया में हम अपने मन को कहीं भी रखें तो हमारा मन साफ होगा। लेकिन संसार में न जाने पाए, संसार में कहीं भी हमारा प्रेम न हो, ये बात हम लोग नहीं समझ पाते। हम कहते हैं क्यों भाई, अपनी माँ से प्यार करना भी पाप है क्या? बाप से प्यार करना भी पाप है क्या? हाँ। अरे क्या बात करते हैं आप? अरे वेद कहता है, ये बात कोई और नहीं कह रहा है। वेद कहता है कि संसार में किसी भी जगह पर, किसी भी व्यक्ति में, माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई हो, वहां तुम्हें प्यार करने का अधिकार नहीं। तुमको केवल कर्तव्य पालन करना है, ड्यूटी करनी है, मन का अटैचमेंट न हो, प्रेम न हो। क्योंकि जैसे हम माया के अंडर में है, मायाधीन होने के कारण जैसे हमारा मन मलिन है, माया के विकार हैं, ऐसे ही संसार में सभी जीव जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो माइक सभी जीव गंदे हैं, अशुद्ध हैं। उनमें आसक्त होने से हमारा मन और गंदा होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। और इसी प्रकार देवी देवता भी हैं, इसीलिए कहीं पर मन का अटैचमेंट न हो। केवल सुप्रीम पावर में हमारे मन का अटैचमेंट होगा, हरि गुरु में, और उनसे संबंधित जितनी चीजें हैं, इतना बड़ा एरिया अभी मैंने आपको बताया। देखिए भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम संत, ये जो इतना बड़ा एरिया है, और भगवान की सब चीजें चैतन्य हैं। हम लोग नहीं जानते, हम सोचते हैं ठीक है इसमें से भगवान चैतन्य है और संत चैतन्य है, लेकिन बाकी जो उनका नाम धाम इत्यादि चीजें हैं वो सब जड़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं, संसार में ये चीजें जड़ होती हैं, लेकिन भगवान के एरिया में कोई भी जड़ चीज नहीं है, सब चीजें वहां चैतन्य है। भगवान का मुकुट वो भी चैतन्य,
भगवान के आभूषण वो भी चैतन्य, वहां की पृथ्वी, वहां का आकाश, वहां की वायु, सब कुछ वहां चैतन्य है। भगवान का धाम वो भगवान के ही समान चैतन्य है, भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है, भगवनमय है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अपना धाम बन जाते हैं। वहां पर कोई चीज माया की नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं है भगवान के यहां। तो भगवान हर चीज स्वयं बनते हैं, वहां की पृथ्वी, वहां का जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ भगवान स्वयं बनते हैं, इसीलिए वो सब चैतन्य है। हमारे संसार में तो पहले प्रकृति, प्रकृति से महान आया, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, फिर पंच महाभूत से ये सारा जगत बना। तो इसका रीजन है माया, और भगवान के यहां जननी है योग माया, भगवान की पर्सनल पावर। तो भगवान स्वयं वहां प्रत्येक वस्तु बन जाते हैं, इसीलिए वहां पर कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई माइक वस्तु का वहां प्रवेश ही नहीं हो सकता, ये सब चैतन्य है। हाँ, इसमें से डायरेक्ट लाभ जीव को वो भगवान और गुरु से मिलता है, और भगवान और गुरु में भी किसकी इंपॉर्टेंस अधिक कही जाए? नहीं, इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ की दृष्टि से हमारा सबसे अधिक काम महापुरुष से बनता है, संत से। भगवान कहते हैं डायरेक्ट मेरे पास मत आना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहले वो महापुरुष हमें तत्व ज्ञान कराएगा, क्योंकि अनादिकाल से तत्व ज्ञान की कमी के कारण ही सारी गड़बड़ी है। हम अपने आप को ही नहीं जानते अभी तक। तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने अपने आप को देह मान लिया, अपने ओरिजिनल स्वरूप को ही भुला दिया, सबसे बड़ी गड़बड़। और इसी की वजह से सारी गड़बड़ आगे होती चली गई। तो सबसे पहले महापुरुष तत्व ज्ञान कराएगा कि अरे सबसे पहली बात तो यही समझो कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है। देह तो केवल कपड़ा है आत्मा का। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, तो ये कपड़ा तो हम नहीं है, शरीर को हम मैं मानते हैं, लेकिन वो शरीर भी आत्मा का कपड़ा है, वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है शरीर। हमने तमाम बीमारियां लगा ली, मैं देह हूं, उसमें भी मैं फिर स्त्री हूं, पुरुष हूं, उसमें भी फिर मैं पंजाबी हूं, बंगाली हूं, गुजराती हूं, उसमें भी ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, तमाम उपाधियां हमने जोड़ ली। हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो आत्मा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता। जैसे हम रोज कपड़ा बदलते हैं, ऐसे ही हमारा ये शरीर तो बदलता रहता है हर जन्म में। इसीलिए वेद शास्त्र कहते हैं कि जब शरीर बदल रहा है, तुम्हारा संबंधी भी बदल रहे हैं। हर जन्म में माँ दूसरी, किसी जन्म में कोई माँ बनी, अगले जन्म में कोई माँ बनी, कभी कोई बाप बना,
कभी हम कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गए तो वहां उन योनियों के जीव हमारे माँ बाप बने। तो इसीलिए ये संबंध सब अनित्य हैं, क्षणिक हैं और केवल स्वार्थ पर आधारित हैं। वरना जैसे तुम्हारी मां ऐसे सारे संसार की मां, सारा संसार इकट्ठा हो जाए लेकिन हमको कोई मतलब नहीं। जहां स्वार्थ की बात होती है वहां संबंध हम मान लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि जीव का असली स्वार्थ क्या है। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। असली स्वार्थ तो जीव का ये है कि वो भगवान से प्रेम कर ले अनन्य, तभी उसको लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। इसको हम नहीं समझते। तो महापुरुष का काम है पहले तत्व ज्ञान वो हमें कराता है, हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है और भगवत संबंधी सारा विषय वो सारा ज्ञान उसी से प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हमारे संस्कारों से बीच बीच में लड़ना, साधना में हमारी हेल्प करना, चोरी चोरी वो हमारी रक्षा करता है, बताता नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे जब हमने उसकी बताई हुई साधना की तो साधना से अंतःकरण शुद्धि होने पर भगवान का दिव्य प्रेम प्रदान करना, ये सारा लक्ष्य गुरु से हल होता है। इतना बड़ा स्वार्थ हमारा, ABCD से लेकर के अंतिम लक्ष्य प्राप्ति तक सारा कार्य गुरु की सहायता से संपादित होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि चाहे तुम मेरी भक्ति न करो, केवल गुरु की भक्ति कर लो, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। मद भक्तस्य ये भक्ता ते में भक्त तमामता। वो तो भगवान को और प्रिय हैं जो उनके जन से प्रेम करते हैं। केवल उनसे प्रेम कर लो तब भी काम बन जाएगा। तो जिन जीवों ने भगवान को प्राप्त कर लिया वो भगवत स्वरूप हो जाते। फिर उनमें अगर हमारे मन का अटैचमेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे संसार में आप देखते हैं किसी व्यक्ति को बिजली ने खींच लिया, पकड़ लिया, तो अब उस व्यक्ति को, बिजली से जो चिपका हुआ व्यक्ति है, उसको कोई छुड़ाने जाता है। बहुत लोग भोलेपन में ममतावश उसको छुड़ाने के लिए उसके पास गए, उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और खुद भी चिपक जाते हैं। वो बिजली सबको खींच लेती है। तो ऐसे ही जिसका कनेक्शन भगवान से हो गया वो महापुरुष भगवत स्वरूप होते हैं। उनको अगर हमने पकड़ा, उनमें अटैचमेंट किया, उनसे प्रेम किया, तो फिर वही दिव्य ईश्वरीय लाभ मिलता है। भगवान में और गुरु में कोई भेद नहीं होता। तो वहां हम अपने मन का अटैचमेंट कहीं भी करें, ये नहीं कि आप कहें कि केवल हम कृष्ण कृष्ण करेंगे तो बोर हो जाएंगे, अनन्य बनेंगे। तो अरे भगवान के अनंत नाम है, रूप है, गुण है, धाम है, संत है। तमाम गोपियों को उनके साथ में रखो, गोप ग्वाल सखा है उनके, किसी को भी साथ में रखो, किसी भी स्वरूप की वंदना करो, अनन्यता भंग नहीं होगी। वहां उस दिव्य ईश्वरीय विषय में हम अपने मन का अटैचमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग के देवी देवता वो मायाधीन है, उनकी भक्ति भी हमें नहीं करनी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में भय होता है, डर, कि तमाम वर्षों से हमारे घर में इन देवी जी की पूजा होती आई है। अब अगर हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनेंगे, उनकी पूजा को छोड़ देंगे, तो वो देवी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगी? अरे उसकी परवाह मत करो, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो सब भगवान के ही तो अंश हैं, उनके दास हैं।
श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, उनकी भक्ति से सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, ये नार्पितो ये नार्चितो, अगर तुमने भगवान की भक्ति कर ली तो तर्पितानि जगन्त्यपि, सारा जगत तुमसे तृप्त हो जाएगा। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि, रज्यन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जड़ चेतन समस्त विश्व तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ये नार्चितो हरिस्तेन, जिसने भगवान की सुप्रीम पावर की भक्ति कर ली। भागवत में भी स्पष्ट किया गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। भागवत कहती है, जैसे देखो तुम एक वृक्ष की जड़ में पानी डालते हो तो क्या होता है? जड़ में पानी डालने से वृक्ष के एक एक अंग तक, शाखा उपशाखा पत्ती इत्यादि सब तक वो पानी पहुंच जाता है। वो वृक्ष पुष्पित पल्लवित हो जाता है। लेकिन अगर जड़ में पानी नहीं डाला और एक एक पत्ते में आप पानी डालते रहें, टहनी पे पानी डालते रहें, तो क्या होगा? वो वृक्ष सूख जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं। तो ऐसे ही जिसने जड़ को, मूल को, भगवान को पकड़ लिया, उनकी भक्ति कर ली, तो सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं होगा। और अगर कोई नाराज हो तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए चक्र है मेरे पास, वो चाहे दुर्वासा ही क्यों ना हो, तुम उनकी चिंता मत करो। और कोई नाराज नहीं होगा क्योंकि सब भगवान के ही अंश हैं। और फिर भी अगर तुमको संकोच होता हो कुछ, तो फिर मान लो घर में किसी देवी जी की पूजा होती है, तो श्री कृष्ण में ही उस देवी जी को प्रतिष्ठित कर दो कि देवी जी अब आप इनके अंदर रहिए, हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और आपकी भक्ति अपने आप हो जाएगी। तो वो औपाधिक संकोच भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देवी देवताओं की भी भक्ति नहीं करनी है, लेकिन हां, दुर्भावना हमारी कहीं न होने पाए। ये रसिक लोग जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो हम लोग सुनते हैं, अरे हम महालक्ष्मी की ओर भी नहीं देखते, हम महाविष्णु की ओर भी नहीं देखते, किसी को नहीं मानते, वो जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें रसिकता में करते हैं, वो केवल रसिकता की दृष्टि से करते हैं। ऐणी बैणी बातें होती हैं उनकी, उनको वो अधिकार है बोलने का, लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम इस प्रकार की बातें करें भगवान के अन्य किसी स्वरूप के लिए। और वो जो रसिक लोग करते हैं उनकी कहीं दुर्भावना नहीं होती है। अरे वो तो सबको प्रणाम करते हैं, राक्षसों को तो पहले प्रणाम किया है महापुरुषों ने। दुर्जनम प्रथमं वंदे सज्जनम तदनंतरम, सज्जनों को बाद में किया। तो वो तो सर्वत्र प्रणाम करते हैं, सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त जगत को, जड़ चेतन को, सभी को प्रणाम करते हैं, सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखते हैं। और हम लोग यहां भी गड़बड़ करते हैं, द्वेष करने लगते हैं। अरे जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसके अंदर तुम्हारे इष्ट देव नहीं है क्या? हाँ जी, उसके अंदर भी है।
तो फिर उनको कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा श्री कृष्ण को कि मैं इसके अंदर बैठा हूं और मुझसे ही ये द्वेष कर रहा है? क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं संसार में। जो फल राग का होता है, अनुकूल भाव से अटैचमेंट करने का, वही प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट करने का भी होता है। इसीलिए देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, यानी अनुकूल भाव से राग किया, तो उनकी स्थिति क्या थी? जित देखो तित श्याम मई है। जहां देखती थी बस श्री कृष्ण दिखाई देते थे। और यही स्थिति द्वेष करने वाले कंस की भी थी। आसीन संविशस्तिष्ठन भुंजान पर्यटन मही। भागवत। पागल हो गया था वो कंस भी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता था द्वेष के कारण। इसीलिए दोनों ही गोलोक गए। जैसे गोपियों को गोलोक मिला, कंस को भी गोलोक मिला। वो पहले गया। क्यों? क्योंकि वो चिंतन जिसका कर रहा है वो पर्सनैलिटी शुद्ध है, तो फिर उसका अंतःकरण गंदा कैसे रह सकता है? फिर तो भगवान को ही प्राप्त होगा। तो जैसे राग और द्वेष का फल अभी मैंने आपको ईश्वरीय क्षेत्र में बताया, गोपियों को भी गोलोक मिला, कंस को भी गोलोक मिला, ऐसे ही संसार में भी अगर कहीं हम राग करें या द्वेष करें, उन दोनों का परिणाम माइक प्राप्त होगा। दोनों में मन का अटैचमेंट होता है। इसीलिए न कहीं राग हो न द्वेष हो, तो किसी देवी देवता से या कहीं भी, देवी देवता ही नहीं, कहीं पर भी दुर्भाव करने की आवश्यकता नहीं। अजी हम तो वो जाते हैं एक मंदिर में, शुरू से प्रणाम करते हैं। हाँ प्रणाम करो, लेकिन वो जो देवी जी हैं उनके अंदर वो जो महादेवा बैठे हैं श्री कृष्ण, उनको प्रणाम करो। वही समस्त जीवों के अंदर बैठे हैं। इसीलिए कहीं द्वेष भी न हो, कहीं दुर्भाव न हो। हम ये गड़बड़ करते हैं, इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मन का अटैचमेंट वहीं रहता है संसार में। तो अनन्य प्रेम करना है, ये भगवान की शर्त है। सदा से बिना ऐसा प्रेम किए लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी अनन्यता के पाठ को पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने ये गोवर्धन लीला की। उन्होंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखते, केवल सुनने से, लेक्चर सुनने से तो ऐसा होता है कि ठीक है अभी हमने सुना, हाँ हाँ सब समझ में आ गया, सारी शंका निकल गई। कहाँ निकल गई? बाहर चली गई। अरे तो बाहर जो चली गई है वो तो 4 दिन बाद फिर अंदर आ जाएगी। इसीलिए बार बार शंका करते हैं हम। हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हो पाता क्योंकि चिंतन नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। वेद में कहा गया श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। जो सुना है उस ज्ञान का बार बार चिंतन करो, मनन करो, रिवीजन करो, तब निश्चय होगा पक्का। और हम लोग धोखे में रहते। पहली बात तो जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको एकाग्र होकर नहीं सुनते, उसमें भी ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। और फिर जो सुन भी लिया तो फिर उसका आगे मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो वो ज्ञान उड़ जाता है हमारा। बाद में फिर हम पछताते हैं। गुस्सा हावी हो गया, क्रोध आया, बाद में फिर वो पछताता है, अरे मैं भी कितना गधा हूं, ये गुस्सा भी कितनी बुरी चीज है। वो मेरे रिस्पेक्टेड थे, उनके ऊपर मैंने गुस्सा किया, उनसे इस प्रकार बात की, लेकिन जिस समय वो हावी हुआ क्रोध, उस समय तो ज्ञान भूल गया।
अरे बड़े बड़ों का जब ये माया का अटैक होता है जोरदार, तो बढ़िया बढ़िया ज्ञान जिसका रिवीजन हो रहा है वो ही भाग जाता है, उड़ जाता है। तो फिर जो चिंतन ही नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, उसकी क्या हालत होगी, उसे क्या याद रहेगा। और हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कहते हैं अजय सब समझ गए, समझ गए, सब समझ में आ गया। तो समझ कोई लॉकर है क्या कि उसमें आपने ज्ञान को रख दिया और जब चाहो उसको खोल लिया, वो काम आ जाएगा? वो तो सब बाहर निकल जाता है। और हम कहते हैं हमें सब पता है, हम तो सब सर्वज्ञ हैं जी, हमें कुछ जानने सुनने समझने की जरूरत नहीं। इसीलिए एक ही प्रश्न को तमाम लोग बार बार करते हैं। कितनी बार वो चीज समझाई जाए फिर वही प्रश्न करते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं करते। तो बार बार सुनने से भी हम भूले रहते हैं। भगवान ने सोचा अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, प्रैक्टिकल इनको समझाऊं। तो क्या समझाना था? देवी देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा जो तमाम वर्षों से ब्रज में हो रही थी, यज्ञ होता था, इंद्र के लिए आहुति दी जाती थी कि वर्षा हो। तो इस बार भी हो रही थी, 5000 वर्ष पहले भी, जो हमेशा से करते आए थे ब्रजवासी। तो श्री कृष्ण ने उस पूजा को बंद करवाने के लिए लोगों को समझाया कि देखो सुप्रीम पावर तो एक ही है, वो भगवान, और वही कर्म फल दाता है। कर्मों के अनुसार ही जीवों को फल प्राप्त होता है। तो ये देवी देवता, ये सब इंद्र इत्यादि स्वर्ग सम्राट, ये सब तो माया के अधीन है, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल उस सुप्रीम पावर की पूजा करनी चाहिए। तो तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फिर भी कन्हैया से प्रेम करने वाले बहुत थे। धीरे धीरे कुछ सखाओं को मिलाया, कुछ सखियों को मिलाया, कुछ वृद्ध जनों को मिलाया, उनको बात में समझ में आई और अच्छा खासा बहुमत ठाकुर जी ने इकट्ठा कर लिया। उनकी बात मानने वाले अधिक हो गए। तो कुछ बुढ़े ऐसे भी थे जो कुड़कुड़ा रहे थे कि ये छोरा अपने आप को समझता क्या है, अभी कितना सा आया और स्वर्ग सम्राट को चैलेंज करने चला है, अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तमाम प्रकार की आशंकाएं वो करने लगे। लेकिन जब इतने अधिक लोग ठाकुर जी के साथ थे तो फिर उन 10, 20, 50 की बात कौन सुनने वाला था। तो ठाकुर जी की बात मान करके और पूजा बंद कर दी गई। पूजा बंद होने से इंद्र को क्रोध आया, ऐसा भयंकर क्रोध। उसने सोचा ये छोटा सा लड़का अहीर का, ये अपने आप को समझता क्या है। अरे इंद्र तो अपने आप को भगवान मानता था, क्योंकि ये देवी देवता भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर अवतार लेकर तो इनके पास कोई न्यूज नहीं होती, इनको बता करके नहीं आते। वो नहीं जानता था श्री कृष्ण कौन है, और अहंकार में स्वयं को ही भगवान माने बैठा था। तो उसे गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई बेपढ़े लिखे ब्रजवासियों की मेरी पूजा बंद करने की। पहले उसने मेघों को भेजा, तमाम सिद्ध मेघ थे, उनसे कहा कि ऐसी वृष्टि करो जाकर के, ऐसा पानी बरसाओ कि सारा ब्रज समाप्त हो जाए। मैं भी आता हूं ऐरावत पर पीछे पीछे। तो इतनी भयंकर वृष्टि हुई, बादल गरजने लगे, ओले पड़ने लगे, बिजली चमकने लगी, मूसलाधार वृष्टि हुई, सब बहने लगे, त्राही त्राही करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को धारण किया और सबसे कहा तुम लोग इसके नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। सब ब्रजवासी उस वृक्ष के उस पर्वत के नीचे, गिरिराज के नीचे आ गए और
अंत में इंद्र आया। जब भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ, श्री कृष्ण ने बचा लिया, तो फिर समझ में आया इंद्र को और वो क्षमा याचना करने लगा। ऐरावत हाथी पर आया था अपने सवार होकर के, श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। तो ब्रजवासियों ने देखा कि ये कौन है, तो उसमें से जो तमाम जानकार लोग भी थे, महात्मा भी थे, उन्होंने बताया कि अरे ये तो स्वर्ग सम्राट इंद्र है जो हमारे कन्हैया से माफी मांग रहा है। तो ये सब जब देखा कुछ ब्रजवासियों ने, तो जो बड़े बड़े लोग थे, तमाम महात्मा भी थे, विद्वान भी थे, उन सबकी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा हुई। सोचने लगे कि ये हमारा कन्वा, ये कोई साधारण तो नहीं, ये तो कोई अलौकिक शक्ति है। और इस प्रकार श्रद्धा की दृष्टि से जब देखने लगे तो ठाकुर जी को रोना आ गया, वो आंसू बहाने लगे। सखाओं ने पूछा क्या हुआ कन्हैया? अरे तेरे हाथ में दर्द हो गया है क्या? पैर में दर्द है? अरे 7 दिन 7 रात तक खड़े थे ठाकुर जी गोवर्धन को धारण करके, अपने एक हाथ की छोटी उंगली के नाखून के अग्रभाग पर धारण किया था गोवर्धन। तो कुछ सखा कहने लगे क्या हुआ कन्हैया, तुझे थकान हो रही है, दर्द हो रहा है, कहीं हम दबा दें, रो क्यों रहा है? तो कन्हैया कहते नहीं ऐसा नहीं है, कोई थकान वकान नहीं है, ये जो तमाम लोग हैं ये सब मुझे विचित्र दृष्टि से देख रहे हैं, अजीबोगरीब ढंग से देख रहे हैं, जैसे मैं पता नहीं क्या हूं। ये लोग मुझे पहले वाली दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तमाम सखा लोग और ये सब। पहले कैसे देख रहे थे? अरे पहले तो कन्हैया के प्रति ये भाव था कि जब ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया इस प्रकार, तो सखा लोग भी लठियां लगाए हुए थे हेल्प करने के लिए अपने कन्वा की। और उसमें से कुछ सखाओं ने तो कन्हैया से कहा, अरे ओ कन्हैया, ये क्या मक्कारी कर रहा है तू, केवल अपनी छोटी उंगली के अग्रभाग को लगाया हुआ है, ठीक से लठिया क्यों नहीं लगाता? अरे इतना रिस्की मामला है, जरा सा पर्वत हिल जाए तो हम सब दब के अभी मर जाएंगे रिफ्यूजी, और तुझे इसमें भी मजाक सूझ रहा है। खैर बाद में तेरी खबर लेंगे। ये जो रस था उस समय, हरि ने उठाया जब गिरी गोवर्धन, सखा कहे लठिया लगाओ नंद नंदन। तो श्री कृष्ण का पहले जो अपने पन से जो बात कर रहे थे वो उस प्रकार से नहीं मुझे देख रहे हैं, अलग ढंग से देख रहे हैं। तो सखाओं ने कहा, अरे नहीं नहीं, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। कौन तुझे तेरे बारे में इस प्रकार सोच रहा है? अरे कौन सोच रहा है बताना जरा। कोई नहीं सोच रहा है। यानी ठाकुर जी भी नहीं चाहते कि उनके ऐश्वर्य का कोई चिंतन करे, प्रेम में भगवत्ता का चिंतन करे, इसीलिए रोने लगे थे कि जैसे ब्रजवासी प्रेम करते हैं नेचुरल, उनको अपना कन्हैया मान करके इसी प्रकार करें। तो ठाकुर जी ने ये लीला की इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, उसकी पूजा बंद करवाने के लिए, ब्रजवासियों को ये सिखाने के लिए कि केवल उस सुप्रीम पावर की उपासना करनी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा था, अरे भाई देखो, सारे संसार में जो ईश्वर व्याप्त है उसकी उपासना करनी है, और उसके लिए तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है पूजा करने। ये गोवर्धन है ना हमारे सामने, अरे इस गोवर्धन में क्या है? 2 चीजें हैं, एक तो मिट्टी पत्थर कंकड़ ये सामान है, और एक इसी कण कण में, इसी मिट्टी पत्थर के कण कण में व्याप्त वो सुप्रीम पावर है, उसकी उपासना करो, ये संदेश दिया।
कि ये गोवर्धन है, इसी में हम लोग रहते हैं, इसी से हमारा सारा पालन पोषण होता है, और इसमें व्याप्त जो भगवान है उसकी उपासना करनी चाहिए, ये सिखाने के लिए गोवर्धन धारण किया था। इसीलिए जब इंद्र का गर्व भंग हुआ, वृष्टि बंद हो गई और गोवर्धन भगवान ने नीचे रख दिया, तो फिर गोवर्धन को ही भगवत स्वरूप मान करके इसी ने हमारी रक्षा की है। सारे ब्रजवासी तमाम प्रकार के भोग अपने घरों से ले आए भोग लगाने के लिए, तो उस सारे भोग को ठाकुर जी ने स्वयं गिरिराज का रूप धारण किया। गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए उनको दर्शन देने के लिए, और स्वयं वो सारा भोग स्वीकार किया, और एक स्वरूप से वो भोग लगा भी रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन की। यानी उनको बताया, देखो सब कुछ मैं ही हूं, भगवान कण कण में व्याप्त है, वो तुम्हारी भक्ति को, पूजा को स्वीकार करता है। तो ये जो गिरिराज हैं भगवान के ही अभिन्न स्वरूप हैं। जोई गोवर्धन सोई नंद नंदन, जोई नंद नंदन सोई गोवर्धन। तो ये सब लीला ठाकुर जी की थी, उनको करना था ये सब। वरना देखिए, अगर पूजा बंद करवा भी दी इंद्र की, तो इंद्र को कैसे पता चला कि पूजा बंद हो गई? अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर कुछ ब्रजवासी पूजा नहीं कर रहे हैं तो न करें, उससे इंद्र को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो भी ठाकुर जी ने ही किया होगा, नारद जी को भेजा होगा इंद्र के पास कि जाके उसकी चाबी घुमाओ, उसको भड़काओ कि इस प्रकार वो अपड़ गंवार लोग तुम्हारी पूजा उन्होंने बंद कर दी, आगे तो फिर उनको देख करके और लोग भी कर देंगे। तो इंद्र को क्रोध आया। ठाकुर जी को पता है ना कि उसको क्रोध आएगा, क्योंकि वो माइक है, माया से परे नहीं है। वरना किसी की पूजा न हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मायाधीन है वो, इसीलिए उसको क्रोध आया। और तब इस प्रकार सारा नाटक हुआ। तो ये लीला भगवान ने की केवल अनन्य भगवत प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। ये गड़बड़ जो हम अनादिकाल से करते आए हैं, भगवान का गिरधारी नाम पड़ा इस लीला के कारण, ब्रज में ये देव पूजा, इंद्र की पूजा बंद हो गई। नया नाम गिरिधारी पाया नंद नंदन, बंद हुआ माइक सुरपति पूजन। माइक स्वर्ग सम्राट इंद्र का पूजन बंद हो गया। भगवान की भक्ति, केवल भगवान की भक्ति ब्रजवासियों ने प्रारंभ की। तो ये गड़बड़ जो हम अनादिकाल से करते आए हैं, जब तक इसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान का कानून है, अनन्य प्रेम करना होगा, तब मेरा जो विरध है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और साथ ही योगक्षेमम वहाम्यहम, अनंत काल के लिए तुम्हारा ठेका ले लूंगा। तुम्हारी सब अनादिकालीन बिगड़ी बात बन जाएगी। ये सब जो विरध है भगवान का, ये सब तब लागू होता है
जब हमारा प्रेम अनन्य हो जाएगा। अनन्य भक्त के लिए ये सब कानून है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्य। जब तक ये अनन्यता नहीं होगी तब तक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ठाकुर जी ने यही संदेश देने के लिए, इसी पाठ को पढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल ये लीला की, ताकि इस गोवर्धन पर्व को मनाने के माध्यम से हम इस अनन्यता को समझें और भगवान के प्रति अनन्य बनने का प्रयास करें। जिस दिन हम 100% अनन्य बन जाएंगे उस दिन हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो इस गोवर्धन पर्व पर इस पूजा का महत्व समझ करके अनन्य प्रेम करने का ही अभ्यास प्रयास हमको करना है, ताकि एक दिन हम 100% अनन्य बनकर उनको प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सके।